रिकॉर्डिंग में लगा दे रहे हैं। आज से समझ लीजिए तो आपका 3D डिजाइन बनाने का मेन काम स्टार्ट हो गया है। जी सर इसी का इंतजार था। बस ये अपने पास एक पिक्चर है। आज पहला क्लास है, छोटा छोटा पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा डिजाइन बनाएंगे जी और सर। फिर बड़े पे जाएंगे। आप 1 वीक मेहनत कर दीजिए छोटा छोटा डिजाइन पे। जैसे यही सब हो गया, या फिर कोई फ्लावर हो गया, या जैसे इसके बीच का फ्लावर हो गया, ये फ्लावर बनाएंगे, फिर ये फूल पत्ती जो होगा वो बनाएंगे, फिर और भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो छोटा छोटा से ही मतलब कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, समझ गए। जी उसी जी तरीके से छोटा छोटा डिजाइन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। जब छोटे डिजाइन पे हमारा हैंड फ्री हो जाएगा तब हम लोग बड़े डिजाइन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जी सर। ये अपने पास पिक्चर है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, जैसे पिक्चर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन विथ आर्ट कैम पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आर्ट कैम को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, न्यू मॉडल, प्रोजेक्ट और ओपन। तो ओपन से आप पिक्चर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। तरीके से हम लोग यहाँ पे पिक्चर को ओपन करेंगे। देखिए कल का क्लास का वीडियो वगैरह काहे नहीं जा रहा है आप लोग के पास। अच्छा, हमारे पास भी नहीं आ रहा है, मेरे पास भी देखिए इसमें दिखेगा नहीं, मोबाइल में नहीं दिख रहा है, समझ गए। कोई नहीं, कल तो सिर्फ टूलपाथ ही देखे थे अपना लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, इसको इसीलिए इसको बताएंगे तो मैंने भी पूछा था सर आज आपको। पता नहीं फिर अब होगा शायद, मैंने देखने में कंफ्यूज या बोल के फिर मैं चुप हो गया सर। कोई नहीं। ठीक है, तो ठीक है अभी सर। स्टार्ट करते हैं इसको। अभी जो है साइज इसको यहाँ पे अभी है अपना लोग, आज संडे है, समझ गए। लेकिन क्या है, पिछले दिन अपना लोग का एक क्लास छूट गया था ना, बीच में वर्किंग डे में हम लोग ऑफ कर दिए थे, इसलिए आज संडे को ऑन किए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 से 12 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम हो गया, समझ गए। और थोड़ा सा आप लोग से बातचीत अगर होगा कोई डाउट पे तो फिर 30 मिनट 20-30 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। ठीक है, तो ये अपना पिक्चर ओपन हो गया। इसको इस पहले पिक्चर में साइज सबसे कैसे पहले देंगे सर? क्या करेंगे, साइज अरे साइज देखिए, कंट्रोल ओ से ओपन किए, ठीक है। जी। मतलब वहां से जब आप ओपन करेंगे ना, या फिर यहाँ यहाँ से कंट्रोल ओ से ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सेट ठीक है मॉडल साइज सर, आ जाएगा। एक चेंज कहते हैं फिर दूसरा को चेंज हो जाता है ना सर? हाँ, तो ये तो है, ये आपको डिफॉल्ट है, तो ये आपको होगा ही। ठीक है, अब मान तो आप लीजिए यहाँ से देखो ओके। 20, ये हमको 20 अभी बाई 8 इंच में नहीं बनाना आपको, है। हाँ, आपको चाहिए ना, तो अभी आप क्या कीजिए, पहले इसको लाइन कीजिए, ठीक है। और लाइन करने के बाद फिर इसको फिर से दूसरा 8K में ओपन कर लीजिए, या फिर यहीं पर जो है जो लाइन आप कीजिएगा उसको फिर आप साइज में सेट कीजिए और तब जाकर के डिजाइन बनाइए, समझ गए, तो फिर अच्छे से होगा। अभी देखिए हम आपको इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है इस तरीके से एक लाइन सीधा लेंगे, यानी कि बेस बनाएंगे। डिजाइन को देखेंगे, कभी कभी नीचे से बेस बनता है, कभी कभी आपको ऊपर से बेस बनता है, समझ रहे बात। और फिर यहाँ से एक सेंटर लाइन लेंगे, क्योंकि हमको हमेशा डिजाइन में जिस जिस डिजाइन में आपको मिरर दिखेगा, यानी कि जो इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में डिजाइन दिख रहा है वही सेम डिजाइन जो है आपको राइट साइड में दिखेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एक बीच से जो है एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे, वो हमारा क्या करेगा, मिरर का काम करेगा। ठीक है, देखिए कल भी सही ढंग से क्लास नहीं हुआ था, और उससे पिछले दिन भी जो है क्लास 2 दिन से सही ढंग से हो नहीं रहा है। थोड़ा परेशान हो जाते हैं किसी किसी बात को लेकर के, किसी वजह से नहीं हुआ है 2 दिन से आप लोग का क्लास सही ढंग से, समझ गए। बट अब होगा, ठीक है, आराम से काम करेंगे और फिर देखेंगे आगे क्या करना है नहीं करना है क्लास का। इस तरीके से हम 2 लाइन ले लिए, ठीक है। अब डिजाइन को देखिए, यहाँ से जो है देखिए लाइन कैसे कैसे बनाना है, इस तरीके से लाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा लाइन यहाँ से क्रिएट करेंगे, फिर ये जो ऊपर वाला डिजाइन बनाएंगे इसको यहाँ से मतलब अच्छे से रोटेट करेंगे। ये तो हमारा पेन से है, मतलब माउस जो जा रहा है तो ये सही ढंग से हो नहीं रहा है,
इसको इधर मैच करेंगे, समझ गए। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि लाइन किधर किधर जा रहा है, ठीक है, और कहाँ से हम लाइन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ से कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग लाइन करेंगे, ठीक है। एक हो गया, अब दूसरे को, ये जो हो गया, ये जो आपको दिख रहा है बीच में डॉट डॉट, इसी को हम लोग नूड बोलते हैं। जब नूड एडिटिंग टूल्स बताए थे उसमें हम आपको इसके बारे में बता भी दिए थे, और ये भी बोल दिए थे कि आप नूड ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर दिए थे, ये सब बताए थे ना। उसके साथ साथ आपको एक चीज बताए थे कि जब डिजाइन क्रिएट करेंगे तो कितना कम से कम नूड हो सके उतना यूज करेंगे। जी सर, जी समझ गए, क्योंकि ज्यादा नोट ले लेने से क्या होगा कि आपका लाइन जो है वो सही ढंग से फिनिशिंग नहीं वो क्या बोलते हैं वो घूमेगा नहीं, समझ गए, तो आपको क्वालिटी नहीं दिखेगा डिजाइन में। सब सही। फिर दूसरा लाइन लेंगे। अभी देखिए आप लोग क्या करते थे, इस पे एग्जैक्ट मतलब लाइन पे लाइन देते थे ना, जरूरी नहीं है। वाह, अगर इतना छोटा अंदर भी, इतना अंदर भी रहेगा ना तो चलेगा, ठीक है। हम तो यहाँ पे इतना अंदर, कभी कभी तो क्या करते हैं मालूम है, जब डिजाइन एक दूसरे से मैच करना था तो इस ये जो लाइन लाए इसको इसके पॉइंट पे मिला देते हैं, और ये जो दूसरा लाइन लाए है इसको आगे से इसे लाते हुए इसके इस पॉइंट पे मिला देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे इन दोनों को मिला दे रहे हैं, समझ गए। और ये जो पॉइंट हो गया इसका, ये दूसरे वाले पॉइंट पे मिला देते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट लाइन पे लाइन ही लेना है। आप लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए, समझ गए, उस साइड से जो है ना साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा, इसी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों साइड हम लगाए नहीं ईयरबड्स, इसी वजह से एक साइड लगा हुआ है ना तो और भी थोड़ा जल्दी दर्द करने लगता है। देखिए ये हो गया, अब हम लोग दूसरे साइड बनाएंगे। अरे देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको, अभी समझने का चीज है यहाँ पे, आराम से देख लीजिए पहले इसको। यहाँ से लाइन क्रिएट हो गया तो यहाँ तक का डिजाइन हमारा क्लियर हो गया। अब हमको इस साइड का डिजाइन क्लियर करना होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हम डिजाइन पहले बनाते हैं तो हमारा लाइन क्लियर नहीं होगा, हमको पहले ये वाला बनाना होगा, ठीक है। तो नीचे करते हैं और यहाँ पे जूम करते हैं, और 1 दिसंबर से जो है तो 9 बजे से 10 बजे एक दूसरा बैच स्टार्ट हो जाएगा क्लास का, ठीक है। और आप लोग का जो है 8 से 9 चलेगा, समझ गए, मतलब 8 से 9 चलेगा, लेकिन 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, 9:30 बजे तक ही चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट 9 बजे खत्म कर देंगे, ठीक है। वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्लास जो होता है हमेशा 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे सब रहता है, ठीक है। वो वाला क्लास जो है आपको जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा वो आपको 9 बजे से कहने के लिए है, बट 9:30 बज जाता है उसमें, ठीक है। 9:30 से स्टार्ट हो जाता है, तो 9:30 तक आप लोग का चलेगा। 8 बजे हम स्टार्ट कर देंगे इस बैच को, हम 8 बजे स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप लोग का डिजाइन बनाने का काम स्टार्ट हो गया है। तो अब कोई लोग डिजाइन बनाएंगे, तो अगर लेट से भी आते हैं, जैसे कि अब अगर आप लेट से भी आते हैं, अगर 8:30 को भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तक जो है सो और बाकी जो लोग हैं वो लोग डिजाइन बना करके देंगे, तो हम उनका जो है सो क्या करेंगे,
फाइल चेक करेंगे, है ना। और जो डाउट मतलब उन लोग का जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर करेंगे। फिर आप आइएगा, फिर आपका भी डाउट क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग जो है 840 845 के आसपास में डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि मेरा काम रहेगा डिजाइन बनाना, समझ गए, क्लास में। और फिर उसका जो है सो आप लोग को प्रैक्टिस करके देना है। ये सिर्फ 1 सप्ताह चलेगा। 1 सप्ताह के बाद जो है सो हम आप लोग से डिजाइन बनवाएंगे, और उसके बाद हम आपका चेक करेंगे। और फिर उसके 6 दिन 7 दिन के बाद फिर से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे, समझ गए। यानी कि मान के चलिए आप 15 से 16 दिन के बाद जो है, तो अगर मेहनत करते हैं तो 15 से 16 दिन के बाद आप लोग जो है सो ये जितना भी एनिमल्स डिजाइन होता है, जैसे कि हो गया आपको पीकॉक हो गया, एलिफेंट हो गया, और जैसे हिरन वगैरह नहीं होता है, वो सभी हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे देखने का, ठीक है। और बेड वगैरह तो कहना ही नहीं है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बेड, डोर, अच्छा अच्छा डिजाइन आप लोग खुद ढूंढ लीजिएगा, हम तो ढूंढ करके देंगे ही, बट आप लोग भी ढूंढिएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्लास में रेडी करेंगे। फिर जाने नहीं, देखिए हो गया ना। अब ऊपर वाला बचा, ये यहाँ से इसको यहीं तक रहने देंगे, इससे आगे नहीं लेके जाएंगे। चलो दूसरे को अब दूसरा लाइन यहाँ से जो लेंगे इसको यहाँ तक ही रखेंगे, और इसको हल्का अंदर ही रखेंगे इसे। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नोड एडिटिंग लेंगे, मालूम है आपको नोड एडिटिंग यहाँ पे है। और इसको जो है लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, तो हमारा जो है इस तरीके से स्मूथ टूल मतलब स्मूथ हो जाएगा ये। हम इसको यहाँ पे इस तरीके से मूव कर लेंगे, और अपना जो जो भी शेप में डालना होगा वो शेप में हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। और जिन जिन लोग का स्टार्टिंग में छूट गया होगा वीडियो, तो इसे हम सबको मतलब वीडियो पड़ा हुआ ही है, जिनको जो मतलब जिस डेट का अगर वीडियो छूटा हुआ है वो आप हमसे ले लीजिएगा। और बाय मिस्टेक अगर कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम अगले बैच वाले में रिकॉर्ड करके सबको दे देंगे। लेकिन अगर आप लोग का मन होगा कि नहीं हम थोड़ा सा लाइव में देख ले, सीख मतलब लाइव में रह करके थोड़ा सा जांच ले, अपना डाउट जो है से क्लियर कर ले, तो आप लोग उसमें आ जाइएगा। हो गया, अब इधर आ जाते हैं। अभी हम बस ये आपको आउटसाइड का फुल पत्ती बता रहे हैं, क्योंकि संडे है ना तो ज्यादा क्लास करने का मन भी नहीं है, समझ गए। और उसके बाद फिर जो है हम लोग अगले दिन ये फ्लावर भी बनाएंगे, और उसके साथ साथ आप लोग जो ये डिजाइन बनाएंगे उसका हम देखेंगे भी। और उसके साथ हम एक और आपको नया डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। वो रहेगा डोर का, ठीक है। आप लोग जो बनाए थे ना, ऐसे बीच में बना रहे थे, कल या परसों बना रहे थे ना आप लोग डोर का एक डिजाइन, उसको हम बनाएंगे अब, ठीक है। आप लोग तो 2 दिन ऐसे ट्राई किए अपने अपने में, एक बार अब हम आप लोग के सामने में हम बना करके दिखा दें, ठीक है। फिर आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको।
और जितना भी वीडियो मिलता है वीडियो को देखिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि ये सब चीज में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो गया? तो अभी ये हमारा डिजाइन मतलब लाइन कंप्लीट हो गया है। अभी आप पूछ रहे थे ना अगर जी इसको हमको एग्जैक्ट साइज में लेना है जी तो आप पहले तो इसको मिरर कीजिए, ऐसे नहीं करना है, मिरर तरीके से करना है। और अभी इसका देखिए ये जो लाइन बचा है इसका साइज क्या है? अभी इसका साइज है आपको हाइट है 232 mm और विड्थ हो गया 686 mm। अभी अगर आपको जैसे कि मान लीजिए ये विड्थ चाहिए कितना 700, ठीक है, और हाइट चाहिए आपको जैसे कि मान लेते हैं ना 300, ठीक है, 300 ज्यादा हो गया, निकल ही गया बाहर ही आपको न्यू मॉडल से, सॉरी अपना जो मॉडल साइज है उससे बाहर निकल गया। तो हम इसको क्या करते हैं 250 लेकर के देखते हैं और कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे। जैसे F9 प्रेस करेंगे हमारा डिजाइन सेंटर में आ गया, ठीक है। जी सर। अब हम लोग डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए अभी हम क्या लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझिए यहाँ पे। अभी हम मतलब इसको जो है पिक्चर से लाइन किए है ना, इसका रिजोल्यूशन क्या होगा, डाउन होगा। हम क्या करेंगे उसको हाई करेंगे, न्यू मॉडल एडजस्ट रिजोल्यूशन हाई और ये यस ओके हो गया। अब इसका रिजोल्यूशन हाई हो गया तो हमारा डिजाइन का क्वालिटी अच्छा आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन वगैरह बनाएंगे, वो हम बता चुके हैं, मतलब कैसे बनना है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इस तरीके से हो गया। अब एक और ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन, 3 क्रॉस सेक्शन में इसका कहानी खत्म। अच्छा सर, क्रॉस सेक्शन जो बनाते हैं उसको कैसे पहचाने कौन क्रॉस सेक्शन कहाँ पे लगेगा सर? क्योंकि डिजाइन में पता नहीं चलता। वो जब आप बनाते चलिएगा ना और डिजाइन देखते चलिएगा, अभी तो पिक्चर में ना आप थे तो आपको उतना, हाँ हाँ चालू है, चालू है 2 मिनट। आप क्या पूछ रहे थे, जो मतलब कहाँ पे कौन सा क्रॉस सेक्शन यूज करना है, ये जी ना। हाँ। तो वो पहले तो आप जब जो बना बनाया डिजाइन होगा ना उसको ध्यान से देखिएगा, 4-5 डिजाइन को ध्यान से देखिएगा, बस 4-5 डिजाइन काटिए और वो देखिएगा कि यहीं पर क्यों से पैसा बना, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ना तो देखते चलिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन देना सही रहेगा या फिर ये क्रॉस सेक्शन देना सही रहेगा, या फिर तीसरा क्रॉस सेक्शन डाल के देखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन डालना सही रहेगा। तो आप बताइए, 3 क्रॉस सेक्शन डाले, बताइए जी फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड कौन सा क्रॉस सेक्शन पहला डालना वाला, सही रहेगा? पहला वाला सही रहेगा। काला वाला सही रहेगा, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक, हो गया। अब हम दूसरा वाला पे करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, ये हो गया आपको पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा ऐड करते हैं, ये हो गया आपको दूसरा क्रॉस। देखिए आपको ये मिस्टेक हो रहा था ना, आप क्या कर रहे थे एक ही लाइन को मतलब एक ही क्रॉस सेक्शन डाल रहे थे और यहाँ पे क्या हो रहा था, जी आपको लाइन इस तरीके से खराब हो जा रहा था ना। तो हम आपको जी बता सर। दिए थे उसी टाइम कि आप एक ही क्रॉस सेक्शन को या फिर 2 क्रॉस सेक्शन को 3-5 जितना मन है उतना क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे जितना बार आपको मन है जितना टाइम्स में ऐड करना है ऐड कर दीजिए।
ठीक है। जैसे ये सर्कल है तो सर्कल को हम 5-6 बार ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो देखिए यहाँ पे आपको नंबर आ गया ना, नोड पे जी। नंबर आ गया, उस नंबर को यानी कि नोड को जो है एक दूसरे के सामने में लेके चले आएंगे। अब नहीं ना है उस तरीके का कोई प्रॉब्लम, नहीं सर। समझ गए। अब बताइए ये सेकंड क्रॉस सेक्शन हो गया और अब हम आपको थर्ड क्रॉस सेक्शन डाल के देखते हैं। बताइए कौन सा क्रॉस सेक्शन डालना सही रहेगा। फर्स्ट और फर्स्ट वाला, ये सब आप ही लोग का कहना है, ठीक है, हम डालते चल रहे हैं, ठीक है, बट हम बीच में थोड़ा थोड़ा सा अपना अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अभी देखिए तो अभी देखिए, अभी बताइए ठीक है सर। सही है। जी। नहीं तो और थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, सही है। ठीक तो लग रहा है सर। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, ये वाला। बताइए ये क्रॉस सेक्शन डालना सही रहेगा या फिर ये सर्कल वाला या फिर ये थर्ड वाला। फर्स्ट वाला ठीक लगेगा सर। फर्स्ट वाला ठीक लगेगा, बस यही देखना है चलने से आपको डिजाइन अच्छा बन रहा है और क्वालिटी में आ रहा है। ये हो गया। अब इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम आपको ये फर्स्ट वाला डालें, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला तो अच्छा ही नहीं लगेगा, राउंड वाला, ठीक है। अब हम ये सेकेंड वाला डालते हैं। इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, समझ जी गए? सर। हाँ, आप इसको जो है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए कौन सा सही लग रहा है। को भी सही, फर्स्ट वाला ही ठीक, सही लगेगा। फर्स्ट वाला, अच्छा कोई नहीं, अब आपको ये कर देना है, फिर वो फर्स्ट वाला भी हम डाल करके दिखा देंगे, ठीक है। और हम आपको ये भी बता देंगे कि हम फर्स्ट वाला क्यों नहीं डाले। देखिए यहाँ मैच किया ना ये, इसी वजह से हम ये क्रॉस सेक्शन डाले, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। फर्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन ऐड करना है, ऐड किए। अभी यहाँ पे देखिए कैसा आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसका ये जो पॉइंट है इसको यहाँ मूव करेंगे। ये देखिए कैसे मैच कर गया, करा कि नहीं करा। सर। क्या ना, जी। हो गया। इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो है हम इसको थोड़ा सा स्मूथ करते हैं। हो गया। अब कौन सा बच गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना सो एक, काम करना पड़ेगा, वो हम आपको अगले
ना कल तो, हाँ कल ट्राई करेंगे, बट कल अगर नहीं बता पाए तो परसों 100% बता देंगे, ठीक है, इस चीज के बारे में जो अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए इस बात को। अभी हम ये जो क्रिएट किया है ना, इसके बारे में हम आपको कल या फिर परसों ट्राई करेंगे और इसको हम बता देंगे। देखिए ये सही लग रहा है, क्या हो गया, जी सर। साउंड नहीं जा रहा है क्या, कोई कुछ बोल ही आ नहीं रहा रहे है, आ थे, रहा है सर। कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, हमको आ लगा रहा है सर, कहीं। बराबर है। नहीं सर, इधर मैं भी थोड़ा ऐसा आप दिखा रहे थे, कुछ ट्राई कर रहा था तो सेलेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए फिर हो दिमाग गया, उधर गया। फिर इधर इसको दूसरे साइड अप्लाई करते हैं, मतलब दूसरे साइड बनाते हैं। अभी देखिए कैसे बन रहा है ये, हम इसको रिवर्स करते हैं और फिर ये सर्कल डाल देंगे। ये हो गया रेडी। अब बीच में ये बच गया, ये पॉइंट बच गया है ना, जी सर। इसको भी तो फिर होगा ना, तभी तो डिजाइन ढकेगा। म्यूट कर लीजिए, जिनके साइड से साउंड आ रहा है ज्यादा वो म्यूट कर लीजिए। क्या जब कुछ पूछना रहेगा तो अनम्यूट कीजिएगा, या फिर एक आदमी कोई अनम्यूट करके रखिएगा, बस हो गया। ये हम क्रॉस सेक्शन बनाए हैं, ये जो भी हम बनाए हैं ये क्रॉस सेक्शन है इसके लिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा डिजाइन बनेगा। हो गया, तो अप्लाई। हाँ सर। अब कहाँ पे बनाना है इसको, और फिर इसको यहाँ पे ऐड करना है। ये क्या काम करता है ये देखिए, देख लीजिए, फिर कल भी आपको बता देंगे। ये जो हम बनाए हैं ना, ये हम बनाए हैं इसका डिजाइन के लिए, ध्यान से। देखिए यहाँ पे डिजाइन जो बनाया है, इस साइड अब इसका फेस ऑफ हाइट में है, और फिर धीरे 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 ये ऐसे डाउन हो गया है ना, यानी कि ये जो हमारा जैसा शेप है, ये जैसा शेप है, पहले एक साथ हाइट है ना, और फिर ये इसे सीधा गया और फिर धीरे 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 डाउन हो गया, है ना, है कि नहीं है। म्यूट करने बोले तो जी सभी लोग सर। म्यूट कर लेते हैं क्या, हाँ सर, जी। बराबर है। है ना, इसीलिए हम इसको डालें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम फ्लावर डालेंगे, तो फ्लावर के लिए अगर ये फेस नीचे रहेगा तभी तो फ्लावर का दूसरा फेस ऊपर होगा ना। हाँ सर, बराबर। हाँ, इसी के लिए वही देखिए, इस सब में नहीं डाले, इस सब में नहीं डाले हैं, वही मिस्टेक हो गया, तो हमको बाद में ध्यान, मतलब आइडिया तो था कि हाँ मतलब ये है, इसको करना है, बट हम सोचे कि कल इसके बारे में जब फ्लावर के बारे में बताएंगे, और जब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, फ्लावर वगैरह यहाँ सेट करेंगे, तब हम बताएंगे कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से कर सकते थे, यानी कि इसको हाइट में रखते हैं और फिर इसको ऐसे करके डाउन कर देते हैं, जैसे इसको किए है ना।
तो हमारा क्या होता है, फ्लावर का जो फेस रहता है, वो जो लिप रहता है, वो हाइट में आ जाता है। ये अभी इतना पे ही रहने देते हैं। ये हो गया अपना डिजाइन रेडी। और यहाँ पे इसको करते हैं अप्लाई। इतना ही डिजाइन क्रिएट करना था। अब इसको मिरर कर देंगे। जैसे ये मिरर कर दिए, ये देखिए हो गया। अब एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे सॉरी तो देखते हैं कुछ फ्लावर वगैरह है कि नहीं है। जैसे यही है, एक मिनट ले लेते हैं इसी फ्लावर को। ये अपना फ्लावर है और इसको F9 क्लिक किए। 2D व्यू में देख लेते हैं। इसी तरीके का है फ्लावर और 180 डिग्री में रोटेट कर देते हैं। उसको साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं 200 बाय 200। अप्लाई, ज्यादा हो गया 150 बाय 150 और ये 10 mm। और देखने दीजिए। अच्छा 180 होगा, 180 बाय 180। इस तरीके से हमारा ये, सॉरी सेट ही नहीं किया, 180 बाय 180। इस तरीके से आगे की ओर मूव करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस साइड हम क्या किए, ये साउंड जा रहा है? जी सर। हाँ, वो बैक में थोड़ा सा सर्दी भी हो रहा है तो साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हो चुका है। हेलो, हाँ सर। अरे है ना, क्या बोले आपको नहीं समझ में आया क्या? आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो 3 को लाइन बनाया है, मतलब 3 को डिजाइन जो बनाया है, इसमें हम क्या किए, ये वाला क्रॉस सेक्शन को जेड शेप में डाल दिए। ठीक है, तो ये जी डिजाइन सर। कैसे बना? ये डिजाइन पहले तो मतलब इसका ये फेस 1 नंबर, इसको 1 नंबर, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर आपका। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। आ रहा है सर, मेरे पास तो आ रहा है। अरे भैया आपके पास नहीं आ रहा है, स्क्रीन तो शेयर है, मेरे पास आ रहा है सर। सभी के पास जा रहा है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। हम क्या बता रहे थे कि ये यहाँ पे आ रहा है सर। ये यहाँ पे जो शेप हम डाले हैं, इस शेप को समझिएगा। शेप कैसे है, इस तरीके से है। जी सर। ये हो गया इसका 2 नंबर पॉइंट और ये हो गया 1 नंबर पॉइंट। ये जो फेस है ये 1 नंबर में आ गया और ये फेस वाला डिजाइन जो है 2 नंबर में आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फेस है ये इसका ये हाइट रह गया और दूसरा जो फेस है वो हल्का सा आगे जाकर के ऐसे डाउन हो गया है ना। जी सर। इसीलिए हम लोग इस टाइप का क्रॉस सेक्शन हम लोग यूज करते हैं। ये भी एक तरह से क्रॉस सेक्शन ही है।
हम लोग इसका भी जो है सो क्रॉस सेक्शन ही बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग यूज करते हैं आगे डिजाइन बनाने। ठीक है, डिजाइन को जो भी शेप देना होगा, जैसे कि रोटरी डिजाइन आप लोग देखे होंगे, या फिर फ्लावर डिजाइन में ही जो है तो एक सेकेंड, रोशन जी हमको भेजे थे ना, देखिए ध्यान से इस डिजाइन को देखिएगा। ये डिजाइन कैसे है, यहाँ से नीचे से ऊपर उठा है, फिर ऐसे नीचे डाउन हुआ है, और फिर हल्का सा उठ गया, और फिर ये डाउन हो गया। तो ये इस टाइप का जो बनता है ना, ये सब वही वो जो बनाया है अभी, ये जो क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसको जेड में यूज करेंगे, जेड रेंज में। ये भी सर, ये भी एक तरह से, सर हाँ अभी जो 1 मिनट पहले फ्लावर ओपन की, ये जरा मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बिल्कुल भेज WhatsApp देंगे। अभी हम व्हाट्सएप पे क्यों, हम ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में हाँ, टोसन जी ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, ये जो लाइन है ना, वो जरा फ्लावर ओपन कीजिएगा। हाँ ये ना भूल जाऊंगा। ये फ्लावर का सेंटर में अभी आपका जहाँ पे एरो था ना, ये हाँ ये और उसके ऊपर जो हाथ से लाइन बना हुआ है ना, ये जो पूरा लाइन, हाँ ऐसा ये हाँ, तो ये जो खाली लाइन रहता है ना, तो इसको फीचर मशीनिंग बोलते हैं ना। हाँ इसको जो है वो फीचर मशीनिंग बोलते हैं ना, फीचर मशीनिंग। फ्यूचर मशीनिंग, हम लोग तो इसको नॉर्मल चिरनी बोलते हैं। कुछ लोग चिरनी बोलते हैं, कुछ लोग नक्ची बोलते हैं। हम लोग तो यहाँ पे जैसे बिहार में इसको चिरनी बोलते हैं और नक्ची भी बोलते हैं। नक्ची जो है आपको आंध्र प्रदेश में बहुत उसको बोला जाता है। ये हाथ से बना होता है, यानी अपन जब सीएनसी पे समझो 4 mm का बॉलनोस डाले, तो ये हाथ से भी बना हुआ था, हम समझ गए आपका। हाथ से भी बना हुआ है। हाँ, तो मेरे पास जो एटीसी राउटर है ना, तो उसमें मैं 1 mm का टूल डाल के ये डायरेक्ट के ऊपर, हाँ समझ रहे हैं आपका बात। देखिए ये हैंड से भी बना हुआ रहता है, मशीन से भी बना हुआ रहता है। ठीक है, और मशीन के साथ साथ जो है ये आपको मतलब एक तो आपने जो बोला ना वो 1 mm का टूल जिसे आप कटिंग करते हैं, उससे बना हुआ ही रहता है। और उसके साथ साथ जो है ये आपको डिजाइन पे भी बन जाता है। डिजाइन पे कैसे बन जाता है अभी हम जस्ट, हाँ डिजाइन पे ये कैसे बनेगा ना, वो भी हाँ, ये डिजाइन पे कैसे बन सकता है। जैसे कि यहीं पे एक सैंपल में देख ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि आपको बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन बनाना, मतलब इस तरीके का एक लाइन लेना होगा। ओके, सिंगल लाइन, खाली सिंगल लाइन भी ले सकते हैं, डबल लाइन भी ले सकते हैं। तो सिंगल लाइन आपको लेना है तो सिंगल लाइन ले लीजिए। हम आपको दो ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, दो ऑप्शन बता देंगे। यहाँ पे ये आपको हो गया इस तरीके से, हम कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इनके साइड से इतना साउंड आ रहा है, देखिए इस तरीके से हम इसको क्या किए, क्लोज कर दिए। और हम यहाँ से क्या करेंगे, शेप एडिटर लेंगे और यहाँ से स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबट्रैक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सबट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे ये देखिए नीचे की ओर चला गया ना। परफेक्ट ओके, हो गया ना। हाँ हो गया। लेकिन इसको जो है समझो मैं वी-बिट यूज करूँ, वी-बिट तो जाएगा क्या उसमें? हाँ हम समझ रहे हैं बात। आप वी-बिट देखिए, ये तो हम आपको बताए कि ये डिजाइन में ही कट जाएगा, बॉलों से ही आपको काटता हुआ चला जाएगा। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा कि जब ये आपका मशीन डिजाइन कटिंग कर देगा तो फिर आप सिर्फ एक सिंगल लाइन लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल लाइन लीजिएगा और इसका 2D टूल पाथ होता है, समझ गए। 2D टूल पाथ होता है जिसमें हम लोग जो है सो वी-बिट का यूज करते हैं, जिसको कुछ लोग वी-बिट टूल जैसे करके कुछ बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ लोग 2D टूल पाथ बोल देते हैं, या फिर कुछ लोग 2.5D टूल पाथ बोल देते हैं, क्योंकि इस पर सिर्फ एक बीट चलता है, एक बार सिर्फ बीट मूव करता है। हाँ, तो वो सब हम बताएंगे आगे चल के, बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो देखिए, आपको रोटरी डिजाइन जानना है, आपको ये मतलब ये सब तो सबको बताना है, लेकिन आपको एक रोटरी एक्स्ट्रा है, समझ गए। तो हम आपको रोटरी के लिए अलग से हम आपको बोला है ना 740 730 के आसपास चलेगा। बराबर। तो आप
देखिए आइए, ठीक है, और कुछ नहीं, ये अपना हो गया डिजाइन रेडी। हाँ सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है आपका ये दो आदमी, एक अल्ताफ जी और एक वो जो अभी नई ज्वाइन किए हैं, उनका 1 दिसंबर का जो बैच होगा ना उसमें वो चले जाएंगे। हाँ। बट अभी यहाँ पे जस्ट नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप दोनों को ध्यान से देखना है टूल पाथ का, ठीक है। अभी ये डिजाइन हम सेव कर लेते हैं, डिलीट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे और एज फाइल पे जा करके हम इसको सेव कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाल करके सेव कर लेंगे। और इसको फाइल का नेम दे देंगे डिजाइन आसो, नहीं सॉरी एस, ठीक है, जो भी हो तो बात का बात है। और इसका सेव कर दिए और इसको कैंसिल कर दिए। अब हम फिर कैम को ओपन कर देंगे। लोग ध्यान से देखिएगा, मतलब दो आदमी, एकदम दो आदमी फोकस कीजिएगा, एक तो अल्ताफ जी और एक दूसरे वो जो न्यू ज्वाइन किए हैं महाराष्ट्र से ही है आसपास में वो, ठीक है। उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एक बार नाम बोलिए तो आप अपना। शेख। शेख, हाँ अच्छा ठीक है शेख, ठीक है। आपको जैसे कि वो डिजाइन हो गया ना, अब जैसे कि वो डिजाइन आपको लंबा कटिंग करना है इस तरीके से, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ जैसे कि हमने यहाँ पे लिए थे, विड्थ कितना लिए थे 250 है ना, 250 बाई 700। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट में डालेंगे 700, ठीक है, और विड्थ में डालेंगे 250 और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डिजाइन यहाँ पे अब न्यू मॉडल ओपन होगा, उसके बाद हम लोग डिजाइन को लाएंगे। बट डिजाइन को लाने से पहले आप जैसे बॉर्डर छोड़े 10 mm 15 mm जो भी छोड़ना होगा वो आप छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ेंगे सो देखिए, यहाँ से आप जो है, यहाँ से आप जो है सो ये रेक्टेंगल टूल्स आता है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और एक बार इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार देख लेंगे सेट साइज में कि हमने इसका न्यू मॉडल का साइज लिया था 250 mm विड्थ और 700 mm हाइट, तो उतना है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे डाल करके क्रिएट पे क्लिक कर देंगे या फिर कहीं पे भी एक बार क्लिक कर देंगे, हो गया, समझ गए। उसके बाद ये जो लाइन है, अगर मान लीजिए ये लाइन आपको थोड़ा सा इसे निकल गया तिरछा, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में F9 प्रेस करेंगे, फंक्शन 9, ठीक है, उसको F9 बोलता है शॉर्टकट। एक बार क्लिक करेंगे तो आपका लाइन जो है वो सेंटर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑफसेट करना है, मान लीजिए हमको 10 mm का ऑफसेट करना है, तो यहाँ पे आपको ऑफसेट टूल्स आता है जिसका शॉर्टकट की होता है O, ठीक है, 0 नहीं O। जिसे O प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जस्ट वन सेकंड, O प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफसेट टूल्स आ जाएगा। ये जो लाइन है, जिस लाइन से आपको ऑफसेट करना है वो लाइन सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनवर्ड यानी कि इनसाइड आपको ऑफसेट करना है तो इनसाइड सिलेक्ट कर लेंगे। और 10 mm जैसे कि आपको रखना है या फिर 15 mm रखना है, जो भी रखना है आप यहाँ पे डाटा फिल कर देंगे, जैसे कि हम 10 mm ऑफसेट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑफसेट हो गया ना, एक ये बाहर का लाइन हो गया, एक अंदर का लाइन हो गया, तो बाहर का लाइन हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अपना माइंड थोड़ा सा यूज कीजिए कि जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे यहाँ से इसका साइज जान सकते हैं 230 बाई 680, या फिर आप यहाँ पे फाइल इनपुट करेंगे और फाइल इनपुट करने के बाद यहाँ पे कौन सा था ES ये आपका फाइल आ गया। अभी फाइल कैसे आया, फाइल अगर देखा जाए तो नॉर्मली इसको हम लोग बोल सकते हैं विड्थ में फाइल आया, ठीक है। हमको इसको कैसे करना है, हाइट में करना है, तो हमको इसको रोटेट करना होगा, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे सॉरी, यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल्स ओपन करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल्स ओपन करने के बाद नीचे चले आएंगे और 90 डिग्री पे रोटेट कर लेंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद फिर से कीबोर्ड में F9 प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करने के बाद देखिए आप एक तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल्स ओपन किए और इस बेसिस से खींच करके इस जो हमारा साइज लाइन है उस लाइन के अंदर ले सकते हैं, या फिर
या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है जैसे कि इसका कितना था 230 mm साइज था विड्थ और 680 mm हाइट, यहाँ से आप डाल करके F9 प्रेस करेंगे तो आपका डिजाइन सेंटर में आ जाएगा। हम दोनों तरीका बता रहे हैं, या तो आप खींच करके उसको लाइन के अंदर ले लीजिए, या फिर जो है आप यहाँ से जो आपको साइड दिख रहा है साइड में, उससे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल से साइड डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में दिखता है जेड रेंज यानी कि डिप्थ, इसको कितना mm डिप्थ में कटिंग करना है, जैसे कि हम 6 mm लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 mm में होगा और यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका ये आपका लाइन हो गया। ये लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, टूल पाथ पे जाएंगे और कल हम आपको बताए ही थे जो एक तो ट्रायल टूल पाथ होता है, हम डायरेक्ट 3D टूल पाथ कर देते हैं, न्यू 3D टूल पाथ मशीन रिलीफ। अब हमको लाइन से टूल पाथ करना है ना, तो हम सिलेक्टेड वेक्टर लेंगे और सिलेक्टेड वेक्टर में भी इनसाइड, और ध्यान रखना है कि लाइन क्लोज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो है 6 mm और फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, यानी कि मटेरियल थिकनेस डाल देंगे। समझ गए? बस एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि बार बार हम आपको एक ही चीज बता रहे हैं कि ये तीनों चीज को ऊपर रखना है। हम कई बार बोल चुके हैं और भी जब भी टूल पाथ करेंगे हम आपको एक बार बार ये इस बात को हम बोलते रहेंगे कि हमेशा ऊपर रहना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक वही रहता है सर। नहीं, कभी कभी क्या होता है ये आपको नीचे चला जाता है, समझ गए? नहीं देखे, कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक, वो आपको नीचे रह जाता है या फिर किसी से गलती से हो गया, समझ गए? तो नीचे रहेगा तो क्या होगा सर? नीचे रहेगा तो ये देखिए, अब उसको भी समझना है, समझते बताते। टूल पाथ ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, मटेरियल थिकनेस लेके आते हैं। अब यहाँ पे जो है समझिएगा, ये आपका मटेरियल का थिकनेस है, ठीक है? ये आपको क्या शो करता है सो समझिए। अब म्यूट कर लीजिए ना, जिनके साइड से ज्यादा साउंड आ रहा है वो म्यूट कर लीजिए, और जिनको पूछना है वो आप अपने एक बार जैसे पूछ लिए, और फिर अगर आपके साइड से साउंड आ रहा है तो आप भी म्यूट कर लीजिए। हम समझ गए आपका क्वेश्चन, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? देखिए ये जो आपका मान लीजिए ये थिकनेस है, हम थिकनेस का बात कर रहे हैं, साइड से जो मोटाई होता है हम उसका बात कर रहे हैं, उनका मोटाई का बात कर रहे हैं। ये आपको ऊपर में है ना, ऊपर में आपको ये शो कर रहा है कि जब आप Z0 इस लेवल पे करेंगे, ठीक है, मटेरियल को टच करके ही कोई Z0 करता है ना। आप लोग भी मटेरियल, जैसे कि आपका मटेरियल रहता है, एग्जाम्पल के लिए इस पे आपको डिजाइन कटिंग करना है तो जस्ट इसके ऊपर टच करते हैं ऊपर से, और उसके बाद जो है Z0 करते हैं, है ना? तब जाकर के आपका मशीन जितना मान लीजिए 10 mm रखते हैं और यहाँ पे Z0 किए तो यहाँ से नीचे जाता है 10 mm। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको डाउन कर देंगे इस तरीके से, तब क्या होगा सो समझिए, तब आपका ये होगा तब आपका ये होगा कि जैसे अगर यहाँ पे एक सेकंड कलर चेंज करने दीजिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे Z0 करते हैं ना तो ये ऊपर ऊपर ही चला जाएगा 10 mm। आपको क्या करना होगा, अब Z0 नीचे करना होगा 10 mm नीचे। बात समझे? मतलब मेरा जो मटेरियल रहेगा सर उसको मतलब नीचे से लेना होगा 10 mm। हाँ, नीचे से लेना होगा, तो उतना कौन झमेला करेगा भाई? पहले तो लेवल मैच करो, फिर जो लेवल पे है वहां से नीचे जाओ 10 mm 12 mm, कौन जाएगा? उतना कौन टेंशन लेगा? इसीलिए हम लोग इसको हमेशा ऊपर रखने का प्रेफरेंस। लेकिन आप ये जो समझाए अच्छा है सर, क्योंकि कुछ काम के लिए ये काम करना पड़ता है। हाँ, पहली बात। दूसरा भी बात सुन लीजिए, दूसरा भी पॉइंट सुन लीजिए, अगर आप इसको मटेरियल सेटअप नहीं करते हैं
तो फिर मालूम है क्या होगा, वो भी सुन लीजिए। ये आपका थिकनेस है ना, अगर आप मटेरियल सेटअप नहीं करते हैं तो आपका मशीन मालूम है क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे Z0 किए तो बस ये ऊपर 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 चलता हुआ चला जाएगा और प्लेन करता हुआ चला जाएगा, कोई डिजाइन नहीं कटिंग करेगा, समझ गए। इसीलिए मटेरियल सेटअप बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका यूज होता है कहाँ पे सर? इसका कुछ यूज मतलब कि जैसे इस पे क्लिक किए तो आपका ये जो है ना मटेरियल सेटअप हो गया, इसका मतलब है कि आपका 10 मतलब जैसे कि जितना भी डिजाइन कटेगा तो वो आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, समझ गए। अच्छा। हाँ, इसका यूज क्या रहेगा, अब यहाँ पे टूलपाथ का नाम दे दिए कैलकुलेट नाउ पे, कैन नॉट कैलकुलेट, अच्छा टूल्स नहीं सर, नहीं सॉरी सर। टूलपाथ तो हो चुका है, अरे यार टूलपाथ तो हो चुका है, हम टूलपाथ की जा रहे हैं। चलिए हो गया टूलपाथ, अब हम लोग सिमुलेशन देख ले रहे हैं, ठीक है। सिमुलेशन या तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे टूलपाथ में जाएंगे, टूलपाथ में आपने जो टूलपाथ किया है उस टूलपाथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिमुलेशन पे जाकर के देख लेंगे। पहली बात इसको मिनिमाइज कर देते हैं। दूसरा आप यहाँ पे टूलपाथ पे जाएंगे, नीचे आपको सिमुलेशन आएगा और यहाँ से सिमुलेट टूलपाथ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं, ये टूलपाथ हो गया, आपका डिजाइन इस तरीके से कटिंग होकर के रेडी है, क्लियर। डिजाइन भी बन गया, टूलपाथ भी हो गया, डिजाइन कटिंग भी हो गया। अब इसको सेव करना है, चले जाएंगे टूलपाथ पे, यहाँ पे आपको सेव टूलपाथ एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नेम दे देंगे। सबसे पहला काम यही करना है, फाइल का नेम देना है। जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, AS000 कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे जो सेव ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जी सर। ये सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये क्या आपको वो जो टूलपाथ सेव होगा ना उसमें आपको डिटेल में बता देगा, नेम वगैरह कि इतना mm का इसमें टूलपाथ है, टूल सेलेक्ट है, बाउंड है कि एंड मिल है और टूलपाथ का ये नाम है, ठीक है। और उसके बाद फाइल नेम डाल दिए और उसके बाद जस्ट सामने में ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे सेव होगा, ठीक है। अब सबसे नीचे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, ये है आपको फाइल फॉर्मेट, मशीन फाइल फॉर्मेट। ये जो है नॉर्मली जी कोड टैब फाइल चलता है, ये हमको इसे मतलब हम कई बार जैसे कि बहुत सारे लोगों में यही देखने चलते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंपनी से कांटेक्ट करेंगे जहां से आप मशीन लाए हैं और वहां पे जो है एक बार पूछ लेंगे कि मशीन जो चलता है, जो हमारा टूलपाथ होता है, तो वो फाइल फॉर्मेट क्या है। तो वो आपको जो फाइल फॉर्मेट बोलेगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ढूंढ लेंगे, यहाँ पे बहुत सारा जो है सो टूलपाथ आपको दिखेगा, समझ गए। इसको सॉरी टूलपाथ कहते हैं, टूलपाथ का फाइल फॉर्मेट दिखेगा, समझ गए, मशीन फाइल फॉर्मेट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इतना सारा है, कुछ भी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अधिकतर टाइम तो जी कोड में ही रहता है सर। हाँ ज्यादातर में जी कोड ही रहता है, जी। जी कोड डॉट टैब। अब यहाँ पे जी। सेव पे क्लिक किए, जैसे सेव पे क्लिक किए यहाँ पे देखिए आपको डेस्कटॉप पे AS000 समथिंग फाइल का नेम आ गया और आपको देखिए इन डिटेल बता ना, टूलपाथ 1 T1 बॉनलोड 6 mm फिनिशिंग यानी कि 3D है ना। जी सर। ये आपको जो है सो कॉपी कर लेना है, पेन ड्राइव में डालना है और जाकर के रन करना है, ठीक है। और ऑरिजिन वगैरह जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑरिजिन है, यहाँ पे ऑरिजिन डाले हुए। और अगर आपको ऑरिजिन चेंज करना है तो आप टूलपाथ करने से पहले यहाँ पे चले जाएंगे मशीन मटेरियल सेटअप पे और यहाँ पे जैसे कॉर्नर में रखना है तो कॉर्नर पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे टूलपाथ करने से पहले,
ठीक है। ओके, आज के लिए इतना पे ही रहने देते हैं। टोसन जी इस पिक्चर को ग्रुप में डाल दीजिएगा, अभी जो हम बनाए हैं वो भी आपको डाल दे रहे हैं। सर मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे लेडी का पिक्चर डाला है। ये सब क्या है? ओके हाँ, तो ये आज बंदे ने क्या किया, ये अगर ये हाथ से किया है पूरा, अच्छा, तो इसके मशीनिंग लगता है। हाँ ये जो लाइन बनाया हुआ है ना, हाँ ये लाइन, हाँ ये जो ऊपर वाला ये पूरा हाथ से के लिए एक आदमी लगता है, इसके लिए वो फीचर मशीनिंग चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो आपका इस मशीन से भी हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ हो जाता है, उसका अलग प्रोसेस, मतलब सब देख लेंगे, सब दे आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना पे रहने देते हैं, और भी मतलब ऐसे तो मशीन बहुत सारा है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और किन्हीं को कोई कुछ पूछना है, डाउट वगैरह कुछ बताइए, या फिर सर ये खत्म पिक्चर करेंगे। ग्रुप पे डाल देना। पिक्चर ग्रुप में हम डाल दिए, जो हम डिजाइन बनाए ना वो हम ढोल ताशा बज रहा है किनके पीछे क्या, देखिए फाइल भी डाल दिए, ठीक है, पिक्चर भी डाल दिए, और टोसन जी आप जो है सो डाल दीजिएगा, ठीक है, पिक्चर ग्रुप में। क्या बोले सर? अरे आप जो फ्लावर बनाने के लिए भेजे थे ना, हाँ 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 कैसे बनेगा उसको बताना है, तो थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा। वो क्या नाम है, हाँ मंदार जी लेंगे, ठीक है, उस पर बाद में डिस्कस हाँ करेंगे। ओके, आज के लिए इतना पे रहने देते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, 20-30 मिनट का सोच करके देखे थे, बट 1 घंटा चला गया। ओके, आज के लिए इतना पे ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। ओके।